अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने ज़मीन और माहौल चैप्टर का सफ़ा नंबर 74 उसको पढ़ना है। ये है कि पाकिस्तान के जो अहम कुदरती हिस्से से क्या मुराद है कि हमारे ज़मीन पे जैसे कुदरती घास उगती है उसमें हम लोग कोई बीज नहीं डालते, कोई दाना नहीं डालते। वो हमारे जब अल्लाह ताला की तरफ से बारिश वगैरह होती है तो वो खुद ही ज़मीन से घास निकल आता है और वहाँ का मौसम भी तब्दील होता रहता है और ज़्यादातर वो गर्म होता है। जैसे कि अब बुक में है कि कुदरती खित्ते से मुराद ऐसा इलाका है जिसमें सतह ज़मीन की जो बुलंदी है, पस्ती है, मौसम है, नबातात है, हवालात हैं और लोगों के जो रहन सहन के तरीके बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वो वहाँ के जो लोग होते हैं एक जैसे होते हैं, उनके आदात, रहन सहन का तरीका एक जैसा होता है। उनके जानवरों की रंग नस्ल एक जैसे होते हैं, जैसे कि वो बड़े बड़े बालों वाले जानवर होते हैं, वो ज़्यादातर उस इलाके में वो पाए जाते हैं। आगे है कि पाकिस्तान में कुदरत से जो 5 अहम कुदरती खित्ते हैं उनमें तकसीम किया गया है। जैसे कि पहला है मैदानी हिस्सा, दूसरा है सहराई हिस्सा। मैदानी हिस्सा में मैदान वगैरह हैं। सहरा में सिर्फ रेतला वगैरह होता है, रेत हर तरफ, जिस तरफ दूर दूर तक आप नज़र दौड़ाएंगे आपको रेत ही नज़र आएगी। रेतला टाइप सहराई इलाका उसको बोलते हैं। आगे है साइलेस। साइलेस पानी, जिस जगह पानी मौजूद हो वहाँ पे उसे साइली खिता कहते हैं। आगे मरतूब और नीब मरतूब पहाड़ी खिते, जहाँ पे पहाड़ी से छोटी छोटी पहाड़ियाँ चल रही होती हैं उनको आप पहाड़ी खिते में शामिल कर सकते हैं। आगे खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जिनमें आपको नमी नमी सी महसूस होती है और कुछ ऐसे होते हैं कि वो खुश्क और सख्त किस्म के पहाड़ आपके पास मौजूद होते हैं। तो या ये हमारे पहाड़ी खित्ते हैं। आगे है कि मैदानी हिस्सा पढ़ते हैं। पाकिस्तान के जो मैदानी हिस्सा ज़्यादातर सूबा पंजाब और सिंध में उसके हिस्से आते हैं। जैसे कि दर्जा सिंध का जो बलाई और ज़री है हिस्सा है उसको मैदान कहा जाएगा। और कुछ मैदानी खित्ते जो हैं जैसे सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, सूबा बलूचिस्तान में भी इनके हिस्से आते हैं। अब हम इनके बारी आती है पंजाब में जो मैदानी हिस्से हैं वो कौन से हैं कि ये खित्ता जिसे दरियाए सिंध का बलाई हम लोग मैदान का कहते हैं, वो बहुत ज़रख़ेज़ होता है। ज़रख़ेज़ मतलब वहाँ पे हर तरफ सब्ज़ा ही होता है, खेत होते हैं जहाँ दूर दूर तक आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप को ग्रीनरी ही सब्ज़ा ही नज़र आएगा। जो दर्जाओं की साला व सिलाई हुई भरदार नरम मिट्टी से बना होता है कि जब बारिशें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ये कुदरती तौर पे इन्हें को पानी ज़मीन पर नहीं लगा था, बल्कि जो अल्लाह ताला की तरफ से बारिशें होती हैं वो अपने अंदर ज़मीन जज़्ब कर लेती है और उनके ज़रिए ये जो सब्ज़ा बाहर निकल आता उगाता है। ये खित्ता पोठोहार और कोहिस्तान नमक से शुरू होकर मठन कोट तक फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा काबिल काश्त रकबा होता है कि जहाँ पे हम लोग कोई भी फसल काश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीन नरम होती है और इस में पानी जब आप इसमें कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से बारिशें जब होती हैं तो उनकी वजह से ज़मीन में नमी आई हुई होती है, तो ये ख़ुद ही ये फसल उगती जाती है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि बीज पानी में बीज लगाओ, फिर उसे पानी दो और फिर उसका ख्याल रखो, डेली जिस टाइम हो उसको पानी देते रहो, तो इस तरह वो फसल को आप बढ़ाएंगे। तो ऐसे नहीं ये कुदरती तौर पर फसल बढ़ जाती है।
आगे है कि इसके में दो दर्जाओं के दरमियान जो ज़मीन को दोआबा कहते हैं, जो ज़मीन के दरमियान हिस्सा होता है उसको दोआबा। पंजाब के जो ज़मीन के कई दो आबों के दरमियान है फसलों की आपाशी का बड़ा ज़हीरा अनहार है। अब आबादी की जो बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नहरों के ज़रिए आप ट्यूबवेल लगाए हुए लोगों ने घरों में ट्यूबवेल लगाए हुए होते हैं, नहरें लगाई हुई होती हैं जिनके ज़रिए वो अपनी फसलों तक पानी लेके जाते हैं और उन पानी के ज़रिए फिर फसलों को अपनी को पानी लगाते हैं पूरा, और फसलें फिर बड़ी होती हैं उनकी। अच्छा जी, आगे है कि इन फसलों में आप गंदम, कपास, चावल, गन्ना, मकई अहम फसलें हैं और ये फसलें हैं पानी में ही उगती हैं और इन्हें बढ़ने, फलने, फूलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और जी बिल्कुल पानी में जिस तरह पानी में चीज़ों को खड़ा कर देते हैं, इस तरह ये फसलें पानी में खड़ी होती हैं, तो इनके लिए नहरों और या दर्जाओं के ज़रिए उनको पानी दिया जाता है। आगे वाली है हमारी है सिंध का मैदानी हिस्सा। सिंध इस दर्जाए सिंध का ज़री मैदान भी कहते हैं और ये बलाई मैदान की तरह ये खिता भी बहुत ज़रखेज़ होता है, सरसब्ज़ होता है। ये भी दूसरे मैदान की तरह ये भी बहुत सरसब्ज़ होता है और मशरक़ में सराय थर है। थर है, सराय मतलब रेतला इलाका है। ज़्यादातर जो आपाशी है वह नहर से की जाती है, लेकिन फ़सलों के लिए जो पानी की कमी है वो ट्यूबवेल के ज़रिए इंसानों ने घरों में ट्यूबवेल लगा लिए होते, क्योंकि बारिश वगैरह का तो कोई पता नहीं होता, तो इनकी फसल ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों ने घरों में ट्यूबवेल लगाए होते हैं और जिनके ज़रिए वो अपनी फसलों को पानी देकर अपनी फसलों को उगाते हैं, बढ़ाते हैं। इनमें गंदम, गन्ना, चावल, कपास इसकी भी अहम फसलें हैं और ये भी पानी में ही उगती हैं। और इसके अलावा फ्रूट में केला है, अमरूद है, खजूर है, इस इलाके में उगाया जाता है और बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। कराची और हैदराबाद यहाँ के दो बड़े ऐसे शहर हैं जो सनतों के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो मैदानी हिस्सा है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा मैदानी हिस्सा ज़्यादातर पेशावर में इसमें आ जाता है, बन्नू आ जाते हैं, DI खान और मर्दान के इलाके इसमें शामिल हो जाते हैं। और पेशावर का जो मैदानी हिस्सा है उसमें डैम से पानी निकाल कर इन इलाकों और इन फसलों को सैराब किया जाता है, पानी दिया जाता है, क्योंकि बारिशें तो बहुत ज़्यादा कराची वाली साइड पे, सूबा सिंध वाली साइड पे बहुत ज़्यादा कम तादाद में होती हैं। मर्दान के जो खित्ते हैं दरियाए सिंध से निकलने वाली बहोर हाई लेवल कैनाल और बनु लकी मरबत के इलाके को दरियाए करम से निकाली जाने वाली नहर सैराब करती है, जहाँ DI खान को चश्मा राइट बैंक कैनाल सैराब करती है। आगे खुश्क खित्ता है, सूबा बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, नहरी पानी की कमी होती है, जिससे ट्यूबवेल या दूसरे ज़राए से हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं, और बारिशें भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कम होती हैं। और इसकी जो अहम फसलें हैं वो गंदम है, तंबाकू है, गन्ना, मकई और चावल, जहाँ की बहुत ज़्यादा अहम फसलें हैं। इन को पानी ट्यूबवेल के ज़रिए लोग देते हैं। आज का हमारा यही तक था। थैंक यू।